जो है वो संदीप सौरभ अगर चाहेंगे तो केस वापस हो जाएगा, और केस वापस हो गया तो रिजल्ट। और ये जनता में जा रहा है कि 2014 की बहाली भी अभी तक सरकार पूरी नहीं करवा सकी। ये सरकार करवा क्या सकती है कि केस से स्टे वापस हट जाए। अगली जो हियरिंग होगी उसमें पूरी कोशिश होगी। सब बीएसएससी को लेकर के हमने 3 अलग अलग सवाल। ये जो बीएसएससी का मामला है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये एक तरह से कहा जाए तो आप पर भी कुछ लड़के ये लगा रहे हैं कि ये राजनीतिकरण करके अपने आप को चमकाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर सवाल एक ये है कि दिव्यांग को लेकर जो सवाल किया गया, इसी पर लोगों का ये कहना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 2014 प्रथम इंटर-स्तरीय बहाली की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जबकि ये बहाली 2014 की है। 8 साल का समय बीत चुका है। ऐसे में ये मामला अब माननीय उच्च न्यायालय पटना में जा चुका है एनसीएल के मुद्दे को लेकर, और इसे लेकर छात्रों के बीच में भी काफ़ी आपस में भिड़ंत हो चुकी है। कुछ नए एनसीएल वाले लड़के और जो पुराने एनसीएल वाले हैं वो भी आपस में रिज़ल्ट को लेकर कई तरह के सवाल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ, जो लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं। रोज़गार के मुद्दे पर उनका तरजीह हमेशा से रहता है, और ख़ासकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के मामले को उन्होंने लगातार उठाया है। संदीप सौरभ जी, एक बात बताएं कि एनसीएल के मुद्दे पर को लेकर अब छात्र भी आपस में उलझ गए हैं। नया एनसीएल का मामला, पुराना एनसीएल का मामला। कुछ लोगों का कहना है कि केस जो है वो संदीप सौरभ अगर चाहेंगे तो केस वापस हो जाएगा, और केस वापस हो गया तो रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए, जो वर्तमान सरकार है ये रोज़गार के मामलों को लेकर के इतनी लापरवाह है, और इसका टैक्टिस इतना बंधा हुआ है। हर बहाली में हम देखते हैं कि सरकार जहां गलती करती है, आयोग गलती करता है, विभाग गलती करता है, और उसके माध्यम से जो परीक्षार्थी हैं उनके बीच में एक डिवीज़न क्रिएट किया जाता है। स्टेट 2019 की बहाली में मेरिट नॉन मेरिट में यही हुआ, और एनसीएल और नया एनसीएल और पुराना एनसीएल में भी वही अब देखने को मिल रहा है जो आप कह रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो छात्रों के कॉल आते हैं तो लोग तो पहले शुरुआत से बहुत यूनाइटेड थे, बीएसएससी के बच्चे जो थे। और देखिए, कोर्ट में न्यू एनसीएल को स्वीकार करने के लिए जो मामला गया है वो क्यों गया? कोर्ट जाना किसी का चॉइस नहीं था, छात्रों का भी चॉइस नहीं था। लेकिन जब छात्र जो थे वो बीएसएससी में गए, वहाँ तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, सामान्य प्रशासन विभाग में गई, और कहीं से जब कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिला, जब आपने विज्ञापन में नहीं कहा, जब उसी तरह के विज्ञप्ति के आधार पर आपने सीजीएल की बहाली में नया एनसीएल स्वीकार किया, तब क्यों ऐसे हो रहा था? तो इसके बाद ही छात्र जो थे वो कोर्ट में गए, और कोर्ट में गए तो वहाँ पे स्टे लगा, एक अंतरिम निर्णय हुआ कोर्ट का। कोर्ट में बहस चलता रहेगा, लेकिन तात्कालिक एक आदेश हुआ कोर्ट का कि फ़िलहाल इस पे स्टे लगा दिया जाए। और कोर्ट ने कहा कि भाई एनसीएल का डेट के चक्कर में आप क्यों किसी को ऐसे बाहर कर सकते हैं रिजल्ट से, ये कोर्ट ने कहा, और स्टे लग गया। इसके बावजूद अगर आयोग चाहता, क्योंकि आयोग तो 2018 में सीजीएल वाले में कर चुका है, तो अगर आयोग चाहता, बीएसएससी अगर चाहता तो ये होता। नहीं हुआ, इसके चलते आप समझिए कि सामान्य प्रशासन विभाग में वहाँ के अधिकारियों से मिलना, उनको तर्क से समझाना, उसके बाद वो मामला चला गया विधि विभाग में। सरकार जो थी पूरे तरीके से, छात्रों की ये बहुत सीधी मांग थी कि नए एनसीएल को स्वीकार कर लिया जाए, सीधी मांग थी छात्रों की। लेकिन इसमें सरकार, आयोग ने जो दिखाया वो गलत रवैया दिखाया हम लोगों के सामने, और इसके चलते मामला विधानसभा में भी गया, इसके चलते केस भी हुआ। और जो अभी की स्थिति है, अभी की स्थिति ये है कि सरकार के ऊपर छात्रों के आंदोलन का एक तो दबाव है, और ये जनता में जा रहा है कि 2014 की बहाली भी अभी तक सरकार पूरी नहीं करवा सकी। ये सरकार करवा क्या सकती है बिहार के अंदर? तो ये भी दबाव सरकार के ऊपर काम कर रहा है, और इसीलिए एक सहमति बनी। हालांकि विधि विभाग का जो लेटर है उसमें बहुत स्पष्टता नहीं है, विधि विभाग ने जो सुझाव दिए उसमें स्पष्टता नहीं है, और उसी के चलते मामला डिले हो रहा है। सामान्य
बीएसएससी ने मामले को पूछा सामान्य प्रशासन से, सामान्य प्रशासन ने पूछा विधि विभाग से, और विधि विभाग ने जो सजेस्ट किया उसमें वो कह रहा है कि आप जो छात्र का पुराना एनसीएल बना हुआ है लेकिन वो उस समय जमा नहीं कर सके, उनसे अब ले लीजिए। ये तो डिबेट ही नहीं थी, ये तो पुराना कोई एनसीएल मामला तो ही बना है नहीं, नया एनसीएल की बात है। बिल्कुल। तो हम लोग का कुछ और मांग है और विधि विभाग से कुछ और मांग हुआ। इसके बाद मैं सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री से भी मिला और बीएसएससी के जो इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे भी मेरी बात हुई, और माने एक जो मेन लाइन है जहाँ पे सब लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं अभी, कि केस से स्टे वापस हट जाए, उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे। हमने बीएसएससी को यही कहा कि आप तय कर लीजिए, जो छात्र 4000 के आसपास ओबीसी छात्र जो फंसे हुए हैं और उनके साथ बाकी सारे छात्र भी साथ में थे। ये अलग बात है कि डिले होने के चलते, लेट होने के चलते अब छात्रों में थोड़ा उतावलापन आ रहा है। तो बीएसएससी का जो कहना है कि उनके भी जो लॉयर हैं वो मोटा मोटी हम लोग के तर्क से कन्विंस हैं, और इसलिए अगली जो हियरिंग होगी उसमें पूरी कोशिश होगी सबकी कि मामला को, जब सब लोग एक प्लान पे आ चुके हैं, हमारे वकील भी, मतलब जो छात्रों के वकील हैं वो भी, जो सरकार के तरफ से जो वकील हैं वो भी, जब सारे लोग एक प्लान पे आ गए हैं तो वहाँ पे हो जाए बात। आयोग कह दे कि हम ये नया आपको एनसीएल स्वीकार कैसे करेंगे, लग रहा है कि सब एक प्लेटफॉर्म पर? आयोग कह दे कि हम नया एनसीएल स्वीकार करेंगे, उसके बाद कोर्ट निर्णय दे देगा, हटा दे, स्टे हट जाएगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है कि आप केस वापस ले लीजिए अचानक से और उससे हो जाएगा, ये भी हमने बात की कि क्या छात्रों के केस अगर आज ले लेता है वापस तो क्या आयोग कल रिजल्ट निकालने की बात कह रहा है? तो ये बात आपने किससे की? ये हमने जो संयुक्त सचिव हैं बीएसएससी के, जो इस मामले को देखते हैं, वही देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, टेक्निकली ये संभव नहीं है। क्योंकि इस केस में एक अंतरिम निर्णय, एक इंटरिम जजमेंट कोर्ट का है, और कोर्ट का इंटरिम जजमेंट है कि इस पे स्टे लगा हुआ है। अब जब तक वो स्टे नहीं हटेगा तब तक केस वापस नहीं हो सकता। केस वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस आपने वापस ले लिया लेकिन स्टे तो, ऑर्डर तो वहीं का वहीं है। इसमें एक और तो सवाल, इसीलिए 6 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है, 6 अप्रैल को लेकर हम लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं और हमें लग रहा है कि छात्रों को न्याय मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भी इशारा किया गया है बीएसएससी को कि आप हर हाल में मानिए, और हम लोग भी दबाव बनाए हुए हैं सदन के अंदर। हमने सवाल इसीलिए बीएसएससी को लेकर के हमने 3 अलग अलग सवाल पूछे थे। यही एक मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि एक जो बड़ा अजीब सा माहौल बना है कि ये जो बीएसएससी का मामला है इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये एक तरह से कहा जाए तो आप पर भी कुछ लड़के ये लगा रहे हैं कि ये राजनीतिकरण करके अपने आप को चमकाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर सवाल एक ये है कि दिव्यांग को लेकर जो सवाल किया गया, इसी पर लोगों का ये कहना है। देखिए, अब तो राजनीतिक मामला तो है, रोज़गार तो राजनीतिक मामला है, और सरकार जो है वो एक राजनीति के तहत ही रोज़गार की संभावनाओं को कमज़ोर कर रही है। तो एक तो इसमें किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। ये अलग बात है कि राजनीति के चलते छात्रों का अहित ना हो। जो छात्र बहाली, जो सरकार बहाली को 7-8 साल तक लटका रही है, उसके ऊपर तो राजनीतिक हमला होगा। जहाँ तक विकलांग छात्रों की बात है, उनका भी आंदोलन चला है, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, बिल्कुल, उनके भी अपने संवैधानिक अधिकार, उनके अनुसार उनका संवैधानिक अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। तो इस लिहाज से उन्होंने जब कहा, अब समझिए कि आप दिव्यांग छात्र अलग अलग जिलों से चल करके 10 लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे डेरा तक आ रहे हैं, तो उनकी बात हम नहीं सुनेंगे, उसको नज़रअंदाज नहीं किया हाँ। तो इसलिए उनका जो हक था, हमने कहा कि 3% जो आरक्षण उनको मिलना चाहिए था, संविधान सम्मत है, तो वो क्यों नहीं दिया गया? सरकार कह रही कि हम दे रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि नहीं, मेरे पास पूरा सबूत है कि नहीं मिल रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एक छात्र का कहना है कि दिव्यांगों के लिए जो सरकार की तरफ से गजट बना हुआ है, जो अधिसूचना पहले से बनी हुई है, उसमें टाइपिंग में उनको रिलैक्सेशन देना है। एक दिव्यांग जिसका जो हाथ से विकलांग है, उससे आप टाइपिंग में वही स्पीड खोजेंगे तो कैसे होगा? लेकिन बीएसएससी के ऊपर आरोप है कि छात्रों का कहना है कि नहीं, उसने टाइपिंग में रिलैक्सेशन नहीं दिया है। तो ये सारे सवाल पूछने का मतलब ये था कि आप ये टैक्टिकल मामला है, ये रणनीति का मामला है कि हमने बीएसएससी से संबंधित
3 सवाल विधानसभा में दिए थे, ताकि हमें लगा कि कोई एक सवाल अगर डिबेट में आ गया, लॉटरी सिस्टम से सेलेक्ट होता है, तो आप उस बहाने एनसीएल का और पूरे बहाली को जल्दी कंप्लीट करने का बात को आप उठा सकते हैं। अच्छा, ये लॉटरी की वजह से आपने 3 अलग अलग हाँ, मैंने दिया था CGL 3 की बहाली कब हो रही है, जबकि CGL 2 की बहाली कब की हो चुकी है, तो CGL 3 की बहाली कब होगी। एक ये सवाल दिया था BSSC से संबंधित। हमने दिया था दिव्यांग छात्रों का, हमने दिया था एनसीएल वाले मामले में, हमने तीनों सवाल दिया था, तीनों सवाल स्वीकार हुआ। लॉटरी में जो आगे चुनाया वो था दिव्यांग छात्रों, दिव्यांग का। और इसीलिए दिव्यांग अभ्यर्थियों पे बात करते हुए हमने उसमें जो सवाल मेरा था, जो सबसे मेन सवाल था, वो यही था कि आप कह रहे हैं कि अभी तक बहाली रुकी हुई है, मतलब स्टे लगा हुआ है, तो आप क्यों नहीं उसको चालू करवा रहे हैं, क्यों नया एनसीएल नहीं ले रहे हैं। तो एक टेक्निकल था, और उसके बाद मंत्री महोदय ने कहा कि हम इस पर अलग से आपसे बात करेंगे, आप बताइएगा, हमको थोड़ा डिटेल नहीं पता है। तो उनके आवास पर जाकर के डिटेल से बात हुई, सामान्य प्रशासन विभाग। हाँ हाँ, विजेंद्र यादव जी हैं, उनसे बात हुई, और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, इसको हम लोग दिखवाएंगे और BSSC से भी कहेंगे कि इसको ठीक से किया जाए। तो देखिए 8 साल की बहाली का हो चुका है, 8 साल तक छात्रों ने संघर्ष किया है। अब ये 10 दिन के चलते आपस में लोग लड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे या असंतुष्ट हो जाएंगे और इसका फ़ायदा सरकार को उठाने लगेगी, तो ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये छात्रों को तो समझना होगा कि जो सब्र उन्होंने किया है, जो संघर्ष किया है, चूंकि कोर्ट का मामला चल रहा है, तो कोर्ट में तो डेट पड़ा है, तो डेट पड़ा है। अब 6 अप्रैल डेट है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हम लोग पॉजिटिव है कि 6 तारीख को स्टे हट जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि स्टे हट जाए और BSSC रिजल्ट फाइनल जारी करे। और ये संभावना लग रही है जी, क्योंकि कोई अब अड़चन हमको दिख नहीं रहा है। जब AG वहाँ पे कहेंगे, जो AG हैं, जो विधि विभाग के माध्यम से जिन्होंने दिशा निर्देश देने का काम किया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग मीडिएटर का काम किया, ये सब लोग तैयार हैं, और AG ही रिप्रेजेंट करेंगे BSSC को कोर्ट के अंदर। तो AG BSSC को रिप्रेजेंट करेंगे, और AG का ही भी कुछ सुझाव BSSC को था इससे रिलेटेड के रिजल्ट को लेकर कुछ था कि वही मैं कह रहा हूँ, जो विधि विभाग से जो चीज़ें आई थी, वो जो तो लेटर AG में ही- था, वो AG के ही मार्फत से था। यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन जो बात करने से मुझे लगा कि नहीं, वो क्लियर है कि वो लोग कहेंगे कि BSSC को कि आप ले लीजिए। ले लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सौरभ जी। तो संदीप सौरभ ने ये बात साफ तौर से बताई कि संभावनाएं बहुत हैं। 6 अप्रैल को जो कोर्ट का फैसला आना है, वो मुकर्रर तारीख जो है वो वही रहेगी, मगर संभावनाएं ज़रूर हैं। और ऐसे में जो एनसीएल के मुद्दे को लेकर या किसी भी मुद्दे को लेकर अगर छात्र आपस में भिड़ रहे हैं या आपस में जो कहा जाए कि तफरका या वो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो आप लोग ना रखें, क्योंकि आपका एकजुट रहना ही आपकी मजबूती है। अब ऐसे में देखना है कि बहरहाल आगे क्या होता है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।